अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी कोको पाउडर से, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए सिंपल हमने सबसे पहले 3 अदद अंडे लिए हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप 4 मिकदार कर दें तो भी मसला नहीं है, अगर आप 2 कर दें इसकी मिकदार तो भी कोई मसला नहीं है। और इसमें जी सिंपल हमने चीनी ऐड कर देनी है। तो 5 खाने के चम्मच मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। आप इसमें शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप यही चीनी इसमें ऐड कर दें। वैसे भी हमने इसे अच्छी तरह से फेंटना है, तो चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप बीटर का यूज़ कर सकते हैं, किसी मशीन का भी। मैं हाथ से बनाना सिखाऊंगी आपको। और इसके साथ ही जी हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। तो 1/4 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से बीट कर देना है। इतना बीट करना है जैसे अंडे का कलर आपको येलो नज़र आ रहा है। जब इसका कलर वाइट हो जाएगा और ये फ्लपी होके ऊपर की जानिब आएगा, तो इसका मतलब होगा कि हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसका कलर सही से ठीक नहीं हुआ। इस टाइम पे अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और ये देखिए जनाब, ये रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर वाइट हो चुका है और इसके ऊपर ढेर सारा झाग आ चुका है। अब इस टाइम पे हमने 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही जी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें हमने मैदा ऐड कर देना है। तो 1.5 कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। आप उसे छान कर इसमें पहले से पैमाइश करके ऐड कर दें। और इसके बाद हमने इसे बीटर से बीट नहीं करना, क्योंकि जब आप इसमें मैदा ऐड करते हैं और उसके बाद बीटर यूज़ करते हैं, तो जो इसमें बेकिंग सोडा से जो इसने फ्लपी होना था ना, वो फिर रुक जाता है वो अमल। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपने बिल्कुल आराम से इसको मिक्स कर देना है। और इसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर। तो आधा कप हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। इसे भी आप थोड़ा सा छान लें, क्योंकि इसमें जो छोटी सी गुठलियाँ होती हैं उसे आपने इसमें ऐड नहीं करना। और इसका मिक्सचर हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको मार्बल केक बनाना है तो मिक्सचर को इस तरह थोड़ा सा मिक्स करें बस। और इस टाइम पे भी आप उसे बेकिंग ट्रे में या फिर अपने मॉल में डाल के बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। और ये देखिए जनाब, इसका कलर जो है चंद ही सेकंड में ब्राउन हो चुका है। अब इसके लिए मॉल हमने तैयार किया है, तो थोड़ा सा हमने उसमें ऑयल लगा के बटर पेपर नीचे रख दिया है और उसके बाद हमने अपना मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें, अगर आप मिक्सचर ज़्यादा डालेंगे तो केक जो है वो मॉल से बाहर आ जाएगा। आपने तकरीबन आधी जगह इसमें खाली छोड़नी है और थोड़ा सा इसे सेट करने के लिए इस तरह से बार बार रखेंगे, ताकि इसमें जितने भी बबल्स हैं वो बाहर निकल आएँ और केक हमारा ख़राब ना हो। अब इसके लिए पतीला हमने गरम किया है। आप कोई भी चीज़ गरम कर लें पहले से, प्री हीट है ये। 10 मिनट पहले हमने गरम किया था, 10 मिनट से। और इसके बाद जी हमने इसे ढक देना है। कोई भी ढक्कन हम इसे रख देंगे और तकरीबन 30 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे ताकि केक हमारा तैयार हुआ है या नहीं। तो अब हमने इसे बंद कर दिया है और ये देखिए जनाब, तकरीबन 45 मिनट के बाद केक हमारा रेडी हो चुका है। और ये देखिए, इस तरह से कोई स्टिक लेके हम केक के अंदर से चेक करेंगे। अगर स्टिक बिल्कुल बाहर निकल आती है साफ़ सुथरी, तो इसका मतलब है कि केक हमारा तैयार है। तो अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं। और ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट केक हमारा तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे तैयार किया है। बिल्कुल हमने ओवन का यूज़ नहीं किया, किसी इलेक्ट्रिक मशीन का हमने इसमें यूज़ नहीं किया। हाथों की मदद से हमने अपना केक तैयार किया है। अगर आप इस तरह का केक बनाना चाहते हैं, रेसिपी को फॉलो करें, बहुत ही आसानी से आपका केक तैयार हो जाएगा। चलिए जनाब, अब मैं आपको काट के दिखाऊं। आप देख सकते हैं हमारा केक अंदर से कैसे बना है। तो ये देखिए, एक स्लाइस इसमें से लेके मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।